नमस्कार साथियों। निष्ठा के 5वें चरण में 3 मॉडल जो पढ़ने हैं उसमें कुछ गतिविधियां भी हैं। उन गतिविधियों को सटीक आंसर का आज जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले अगर आप तीनों मॉड्यूल को कंप्लीट कर चुके हैं या कर रहे हैं तो एक बात का अवश्य ध्यान रखेंगे कि आप जो भी मॉड्यूल पढ़ें उसके हर एक कंटेंट को एक एक करके कुछ टाइम देकर अवश्य पढ़ें तथा डिजिटल डायरी का निर्माण करते चलें ताकि भविष्य में किसी तरह का प्रॉब्लम का सामना आपको ना करना पड़े। हर एक गतिविधि पर आप अवश्य पहुँचें। उसका आपको मैंने सभी तरीका भी बता दिया है कि कैसे हम किसी लिंक्स को कॉपी पेस्ट करके उस गतिविधि पर हम पहुँच सकते हैं। तो हर मॉडल में बताए गए जो भी कंटेंट हैं, जो भी लिंक्स वगैरह है, उस पर पहुंचने का अवश्य प्रयास करें। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और गतिविधि का आंसर देने का प्रयास करते हैं। मॉड्यूल 13 गतिविधि 5 सक्रिय और निष्क्रिय अधिगम। तो चलिए शुरू करें। नीचे लिखे कथन को निष्क्रिय और सक्रिय वाक्य में वर्गीकृत कीजिए। ज्ञानात्मक अवधारणाओं को परखने, जानने एवं चुनौती देने हेतु पर्याप्त अवसर सक्रिय अधिगम का उदाहरण है। रट्टा प्रणाली को प्रोत्साहित करना निष्क्रिय अधिगम का निशानी है। शिक्षार्थियों की विषय ज्ञान की अवधारणाओं को जानने के लिए कोई स्थान नहीं होता निष्क्रिय अधिगम। सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए जीवन के लोकतांत्रिक तरीके, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता एवं उत्साह को बढ़ावा देना सक्रिय अधिगम। मूल्य आधारित शिक्षा की ओर न ले जाना निष्क्रिय अधिगम है। रट्टा प्रणाली को हतोत्साहित करना शिक्षण अधिगम को एक आनंददायी व सहभागी गतिविधि बनाना। बाल केंद्रित क्रियाकलाप आधारित सहभागी अधिगम अनुभवों जैसे नाटक, प्रोजेक्ट, विचार विमर्श, संवाद, अवलोकन, भ्रमण आदि को सुनियोजित करना और सृजनात्मक कार्यों के साथ शिक्षण अधिगम को एकीकृत करना सक्रिय अधिगम इसका उत्तर होगा। शिक्षक शिक्षार्थियों को गहन विचार विमर्श व चिंतन संलग्न रखते हैं। विद्यार्थियों को स्व अध्ययन और समीक्षात्मक विचार कौशलों के विकास के लिए मुद्दों को समझने एवं पहचानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। शिक्षार्थी अपने द्वारा किए गए अवलोकन, स्वचिंतन जिसमें विवादों का उल्लेख हो, इन सभी विषयों पर चिंता मुक्त लेख लिखते हैं सक्रिय अधिगम। समीक्षात्मक विचारों कौशलों के माध्यम से शिक्षण अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक अनुभवों के साझा संदर्भों में ज्ञान को अर्जित किया जाता है सक्रिय अधिगम। शिक्षार्थियों को दल में काम करने, एक दूसरे के साथ बातचीत करने और विभिन्न तरह के विषयों क्षेत्रों पर प्रोजेक्ट्स करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सामूहिक प्रस्तुतियों को प्रोत्साहित किया जाता है। इसका आंसर होगा सक्रिय अधिगम। अध्यापक उन सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भों को समझते हैं जिसमें शिक्षार्थी पलते व विकसित होते हैं। वे शिक्षार्थियों को सैद्धांतिक जानकारी के साथ साथ जीवन के वास्तविक स्थिति को भी परिचित कराते हैं सक्रिय अधिगम। चिंतन, मनन व स्व अध्ययन के कम अवसर निष्क्रिय अधिगम। सामाजिक वास्तविकताओं, शिक्षार्थी और अधिगम प्रक्रिया के बारे में छात्रों की मान्यताओं का निराकरण करने के लिए कोई स्थान नहीं होता निष्क्रिय अधिगम। अध्यापक बच्चों एवं अधिगम से जुड़े सामान्य सिद्धांतों को ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग में लाते हैं निष्क्रिय अधिगम है। शिक्षार्थी दिए गए कार्यों, कक्षा में होने वाली परीक्षाओं, क्षेत्र कार्यों एवं शिक्षण अभ्यासों पर व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं निष्क्रिय अधिगम है। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों को समाज में अपनी स्थिति और अपनी मान्यताओं का पता लगाने व परखने के लिए कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में स्थान दिया जाता है सक्रिय अधिगम।
इस गतिविधि का अंतिम प्रश्न शिक्षार्थियों के लिए ज्ञान को बाहरी एवं ऐसा माना जाता है जिसे प्राप्त किया जाना है, निष्क्रिय अधिगम है। मॉड्यूल 15 गतिविधि 2, चलिए पुनरावृत्ति करते हैं। सत्य और असत्य पर निशान लगाएं। बच्चे आपस में परस्पर संवाद करके सीखते हैं। सत्य। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को अक्षर और संख्या सिखाना है। असत्य। पूर्व प्राथमिक शिक्षा खेल के माध्यम से दी जाती है। सत्य। बच्चे वयस्कों के साथ परस्पर संवाद से सीखते हैं। सत्य। निर्देशित खेल बच्चों द्वारा शुरू किया जाता है। असत्य। पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 से 6 बच्चों के लिए एक आयोजित कार्यक्रम है। सत्य। परिवेश बच्चों को शिक्षित करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। सत्य। पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए तैयार करता है। सत्य। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चों का समग्र विकास है। सत्य। बच्चे तय करते हैं कि वे किस रुचि के क्षेत्र लर्निंग सेंटर में खेलना चाहते हैं। सत्य। विकास का 8 क्षेत्र आयाम हैं। असत्य। इस तरह से मॉडल 13, 14, 15 में आए विभिन्न गतिविधियों का हमने सही और सटीक उत्तर दे दिया। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।